सारा साथियां राम राम। सबसे पहला तो मैं चाहूँ आप सारा किसान एकता का और अपने लोक देवता जकांगे दम पर अन्यायांग अत्याचार के खिलाफ आप लड़ सका वहां जोरदार 3-4 जयकारा आप लगावांगा। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जय बोलो वीर तेजाजी महाराज की, जय बोलो राम पीर की, जय बोलो जम्बेश्वर भगवान की। परसों अपने सब यहाँ पर इकट्ठे हुए गेगड़ा झील को बचाने के लिए और यहाँ पर आईजीएनपी पर ये जो रिजर्वायर बनने जा रहे हैं, जलाशय बनने जा रहे हैं कि लाखों राजस्थानियों को पेयजल उपलब्ध कराने की जल जीवन मिशन योजना है। हम में से एक भी आदमी इस योजना का विरोध नहीं कर रहा है कि आप क्यों लाखों लोगों को पेयजल पहुंचाने का काम कर रहे हो। इन पास खड़े आ जाओ बोले थोड़ा सा इन आ जाओ। हाँ नहीं सुनी जाए तो है फिर भी थोड़ा सा कैमरे की बात को मैं इन आ जाओ। हाँ थोड़ा यहाँ थोड़ा मतलब दिखने लग जाए, सारा दिखने लग जाए मतलब थोड़ी सी है ना। तो परसों हम सब मिलके हमने तय किया था आज के टाइम भी हम अपनी शक्ति को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाने के लिए हम परसों इकट्ठे हुए भी। एक दिन छोड़ के हम अगले दिन इकट्ठे होंगे, इसको रुकवाने का काम करेंगे। आसपास के लोगों के अंदर ये बिल्कुल मनसा है कि ये गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है। हर आदमी के मन में टीस जरूर है, लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उस प्रोजेक्ट को शुरू करने से 1 साल पहले इन लोगों ने यहाँ के जनमानस में एक धारणा बैठा दी कि आपके लिए बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट आ रहा है, उस प्रोजेक्ट में आप कोई दखलंदाजी मत करना। इन ठेकेदारों ने पहले यहाँ के बड़े बड़े लोगों तक ये बात पहुंचाई और बाद में आपने एक आदत है कि आपने हताई के अंदर जकी बात आ जाए, हताई में जकी बात आप स्वीकार कर लिया, बात चाहे गलत भलाई हुआ है, आप यहाँ सोचा सच वही है। आज से पहले सब लोगों को ये लगा भी यहाँ पर रिजर्वायर बनेगा, वो अपने लिए बन रहा है। पहली बात तो दिमाग में से निकाल दो कि ये रिजर्वायर आपके लिए बन रहा है। हाँ, किसी न किसी इंसान के लिए, किसी न किसी राजस्थानी के लिए पेयजल की सप्लाई के लिए बन रहा है, बने, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यहाँ के पिछले 30-40 सालों में जो किसान समृद्ध हुआ है, जो खेती किसानी आज आसपास ये जो आप फुहारे चलते देख रहे हो, चाहे नीचे सिंचित आप एरिया देख रहे हो, ये जमीनें जो तैयार हुई है ना आसपास में, ये इन झीलों की वजह से तैयार हुई है। और ये झीलें अचानक रातों रात खड़ी नहीं हुई है। मरुस्थल में बहुत कम ऐसी जगह है जो पर्यावरण और प्रकृति के अनुकूल बहुत अच्छी साइटें पैदा हुई। उन सब जगहों को तबाह करके आप जलाशय बना रहे हो। ये सरासर ना केवल प्रकृति और पर्यावरण के साथ खिलवाड़ है, बल्कि स्थानीय किसानों के साथ भी सीधा सीधा खिलवाड़ है। अब आगे आप जाओगे हनुमाननगर झील मान लो, और आगे जो काम चल रहा है वो काम कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट हो गया। यहां पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट नहीं हुआ है। देर सवेर ही सही हम लोग जब जागे, यहाँ के भाई खेताराम है, सुनील है, इन लोगों ने पिछले 3-4 महीने में जहां जहां नहीं जाना था वहां वहां जाके आगे हर विभाग के अंदर गिड़गिड़ा लिए, कागजी कार्रवाई के अंदर आसपास के लोगों की नब्ज टटोली। लेकिन प्रशासन की तरफ से एक ही जवाब मिलता है कि डैम तो बनेगा। जब हमने मिलकर आवाज उठाई, आप सबने ये ठाना कि इनके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, तब संभाग का संभागीय आयुक्त यहाँ पे आता है। क्या मैं स्थिति का जायजा लेने जाता हूं, हम में से ज्यादातर साथियों को पता नहीं था कि संभागीय आयुक्त यहाँ पे आ रहे हैं। ठेकेदार और उनके चहेते लोगों ने संभागीय आयुक्त को जो चीजें बताई है, हमें नहीं पता उन्हें क्या बताया है, लेकिन जरूर इस प्रोजेक्ट के पक्ष की सारी बातें बता दी गई। इनके साइड इफेक्ट के बारे में एक भी चीज उन लोगों को नहीं बताई गई है। अब जब ये पता चला उनको, भाई यहाँ के स्थानीय लोग जागने लगे हैं और ये काम तो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, ये उनको पता चला, तो देखो कितनी बड़ी साजिश इन लोगों ने अपनाई है
कि जिस विभाग की जिम्मेदारी थी हमारी आवाज को सुनना, हमारे धरना हड़ताल प्रदर्शन की बात को सुनते ही वो खुद धरने हड़ताल पर बैठ गए। ऐसा दुर्भाग्य हमने कभी नहीं देखा। आज वन विभाग धरने पे बैठा है, प्रादेशिक नाम लेकर भी पूरे प्रदेश में हमारे धरने चल रहे हैं, ये बात के साथ बैठा है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ राजधानी है क्या अपनी? पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ क्यों दिखाई दिया उनको? और आप जाओगे किसी भी रेंज में, विजयनगर, अनूपगढ़, रावड़ा, इधर चले जाओ, लूनकनसर, सब रेंज के अंदर कर्मचारी तैनात है। यहाँ के कर्मचारी सरेंडर कर चुके हैं इस प्रोजेक्ट के आगे। बहुत सारे ईमानदारी से काम करने वाले लोग भी है, ऐसा नहीं कहता अभी सब के सब लोग भ्रष्ट हैं, लेकिन भ्रष्ट लोगों की नीचे से लेकर ऊपर तक जो पहुंच है उसके कारण ईमानदार कर्मचारियों का जीना हराम हो गया है और आम पब्लिक का दुर्भाग्य देखिए। वन विभाग धरने पे बैठा है, काम धड़ल्ले से दिन रात चल रहा है, पेड़ की कटाई वैसे ही चल रही है, जो पेड़ों की कटाई का हिसाब किताब होना चाहिए वो कोई नहीं कर रहा है। अब हम सब ने मिलकर, भाइयों ने जब डिस्कस किया तो तय ये किया है कि हम धरना शुरू करने से पहले 12 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं प्रशासन को। एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब, सीआईडी के बंधु यहाँ पे खड़े हैं। हम सरकार को सीधा चेतावनी देते हैं कि आप 12 घंटे के अंदर कम से कम, आप ज्यादा नहीं कर सकते, हमारी मांग नहीं मान सकते, इस काम को नहीं रुकवा सकते, लेकिन ये काम जिन लोगों की निगरानी में हो रहा है वो लोग तो कम से कम ड्यूटी पर होने चाहिए। इन लोगों ने जबरदस्ती उन लोगों को धरने पर बिठाया है कि आपके कोई आंच आएगी नहीं, आप बैठ जाओ और हम धड़ल्ले से ये बंदरबाट जारी रखेंगे। इसके खिलाफ बहुत सारे ग्रामीणों के यहां पर मैं देखता हूं ये दिमाग में बिठाया गया है, जो भी आवाज उठाएगा, मेरे बदले नहीं है, आप बोलोगे, खेताराम बोलेगा तो खेताराम के लिए कुछ ना कुछ बोलेंगे आप, कोई हेमाराम बोलेगा तो हेमाराम के लिए बोलेंगे, कोई हरिराम बोलेगा तो उसके लिए बोलेंगे कि इसके तो वो दिक्कत है, इसके उस अधिकारी से दिक्कत है, इसके उस विभाग से दिक्कत है। ये आम धारणा है, आप कहीं पर आवाज उठा के देख लो, ये कहेंगे। यहां पर मेरे लिए कह रहे हैं कि इनके कोई वन विभाग में, मैं जानता भी नहीं हूं वन विभाग में अधिकारियों के, अभी भी नाम नहीं जानता। हाँ, जिनसे टकराव हुआ इनके एक दो अधिकारी जिनके खुद के आरे चल रहे हैं, दूध की रुखाड़ी बिल्ली को दे रखी है सरेआम। इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य हो गया वन विभाग के लिए कि कोई अधिकारी आरे चला रहा है। और यहाँ पर कहीं इस एक रेंज की बात नहीं कर रहा मैं, कोई यहीं पे आपके अधिकारी है, सब जगह यही हो रहा है। अब आपने और हमने मिलकर लड़ाई इस प्रकार से लड़नी है कि प्रकृति और पर्यावरण के साथ लाखों वन्य जीव, पशु पक्षी इसके अंदर है। अगर यहां पर झील को नष्ट करके ये जलाशय बनाया जाता है तो सोच लो, सांसों को काट कर पानी की व्यवस्था की जा रही है। आज थारा ऑक्सीजन बंद कर गए और पानी के दे पीले, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। ये चेतना होगा हमें, पेयजल की सप्लाई कब होगी? 2 साल 2.5 साल बाद में। लेकिन पेड़ अगर आज ही कट गए तो इमाम बैठे हुए गादड़िया है तो, पशु पक्षी है तो, रोज है तो, जितने ही प्रकार का वन्य जीव है बे बेचारा बांगा घर तोड़ने लग रहे हैं। एक प्रकार वहां पर प्रकृति और पर्यावरण के साथ खुला खिलवाड़ हो रहा है। मैं आसपास के सामाजिक संगठनों से, भाइयों से, बंधुओं से इतना ही कहना चाहता हूं, हमारा किसी भी विभाग और किसी भी अधिकारी से कोई रंजिश नहीं है। पर्यावरण और प्रकृति को बचाना है, यहाँ की खेती किसानी को बचाना है तो इस झील को बचा लो, वरना गरसाना अनूपगढ़ आपके नजदीक ही है। जिस एरिया के अंदर फसलों के बूते, वहां की जमींदारी, खेती किसानी के बूते, वहां के लोगों को इतना घमंड हुआ करता था, आज से 15-20 साल पहले आप देखते थे। आप में से, हम में से बुजुर्ग लोग हैं वो जानते हैं क्या कांकरा पड़े है, लुगड़ पड़े है, यहाँ पड़े है, बिया पड़े है। बे कांकरा और लुगड़ बाऊ एक खिड़की का लगन लग रही और बा लोगों रंग रोगन को नहीं लग रही अपनी कोठा। अगर आप चाहते हो कि आपका आने वाला कल भी वैसा ही हो तो बैठो अपने घरों में, कोई दिक्कत नहीं है। कटने दो, पेड़ कटते हैं तो कटने दो, मरने दो, कोई वन्य जीव मरता है तो मरने दो। लेकिन अगर आपको फिक्र है कि ये गलत हो रहा है, गलत के खिलाफ बोलना अगर गुनाह है तो वो गुनाह तो हम करते रहेंगे। अब क्या आपको करना है कि लोकतांत्रिक देश के अंदर अगर आप बोल नहीं सकते, घरों से निकल नहीं सकते, आपकी आंखों के सामने अन्याय अत्याचार हो रहा है, मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं, कोई साथ आए या ना आए, हम पहले भी अकेले लड़ रहे थे, आगे भी अकेले लड़ते रहेंगे। आप साथ आओगे तो मजबूती से लड़ेंगे, वरना हम दिन रात अकेले लड़ते रहेंगे। 12 घंटे तक प्रशासन को यह अल्टीमेट है हमारा,
यहां पर आए हुए प्रत्येक भाई बंधु से, बुजुर्गों से मैं इतना ही कहना चाहता हूं, 1 घंटे के साथ आप तैयार रहना। अगला आदेश जो भी होगा हम नहीं बताएंगे प्रशासन को, लेकिन प्रशासन इस बात का कान खोल के सुन ले। हेड है यहां पे, नहरें हैं यहां पे, प्रकृति और पर्यावरण के लिए लड़ने वाले लोग किसी भी अंजाम तक जा सकते हैं। हम न्याय के लिए, अन्यायों के खिलाफ लड़ने के लिए, अगर किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी होती है, तनाव होता है, ये अवैध लकड़ियां जा रही है, इनको रुकवाने का हम काम करेंगे, तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। कान खोल के सुन ले प्रशासन। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। इस बात को लेकर आज की ये मीटिंग हुई। जितने भी लोग आए, ऐसे मत सोचो हम संख्या में कम है। ये पहला उदाहरण मैंने देखा है कि जंग की शुरुआत में सैकड़ों सिपाही खड़े हैं, सैकड़ों सेनापति खड़े हैं। आपका युद्ध जब होगा उनसे, हमारी जो लड़ाई होगी लोकतांत्रिक लड़ाई, उसके अंदर जीत आपकी होगी, क्योंकि यहां पर जो खड़े हैं सबके सब इस आंदोलन को शुरू करने वाले योद्धा खड़े हैं। इस आंदोलन को शुरू करने वाले योद्धा हो आप सब। हम सबको एक एक को, गांव गांव, ढाणी ढाणी, मायतों को, बंधुओं को, सबको समझाना है। देखो, एक तीर से ये लोग कितने शिकार कर रहे हैं, एक तीर से, और हम उन लोगों का अगर साथ दे रहे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो लोग आज उनकी पैरवी कर रहे हैं, हम लोगों को कह रहे हैं कुछ मत करो, आप मजबूती दिखाओ, 2 दिन बाद में वही लोग आपके बीच में होंगे और ये कहेंगे कि आप सही कर रहे हो। यहां पर लोकतंत्र में भीड़ ही सब कुछ होती है। नेताओं ने हमेशा भीड़ का फायदा उठाया। कोई सही है, गलत है, उसका कभी उन्होंने ये नहीं देखा किस मकसद के लिए लड़ रहे हैं। इन नेताओं ने हमें बहुत बार बुलाया, रैलियों में, धरनों में, प्रदर्शन में। ये पहला प्रदर्शन हमारा होगा जिसमें नेताओं को हम बुला रहे हैं और वो आ नहीं रहे हैं। हम नहीं जाते हैं, कांग्रेस है तो, बीजेपी है तो, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता। क्या कांग्रेस वाले ऑक्सीजन नहीं लेते? क्या बीजेपी वालों को पानी नहीं चाहिए? पार्टियां अपनी अपनी है मेरे भाइयों। ये डंडे झंडे पार्टियों के घरों पे छोड़ दो। ना हम किसी पार्टी का विरोध करते हैं, ना हम किसी पार्टी का समर्थन करते हैं। हम प्रकृति को बचाने के लिए, इस झील को बचाने के लिए आपसे संकल्प चाहते हैं। क्या आप सब तैयार हो? क्या आप सब तैयार हो? तो 12 घंटे का अल्टीमेटम सरकार को है कि इस बंदरबांट को रुकवाए, इन पेड़ों की कटाई को रुकवाए, वरना उसके बाद में इनको रुकवाने का काम हम करेंगे। किसी भी प्रकार की कोई घटना होगी, उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। किसी भी प्रकार के पेड़ों की कटाई नहीं होनी चाहिए। वन विभाग ड्यूटी पे आना चाहिए। अगर उनके वास्तव में कोई जायज मांग को लेकर वो धरने पर बैठे हैं, तो हम सरकार से भी कहते हैं कि अगर उनके हकों और अधिकारों पर खिलवाड़ हो रहा है, तो उन कर्मचारियों के हकों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सरकार उनकी आवाज जल्दी सुने। लेकिन पहली दृष्टि में जब हमने आवाज उठाई, पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिस डिपार्टमेंट के खिलाफ आप आवाज उठाने जा रहे हो, वो डिपार्टमेंट धरने पर चला जाता है। ये दुर्भाग्य नहीं है? ये क्या है फिर? ये हम सबको सोचना होगा। अठाड़ा सारा भाई बंदा हूं तो कहना चाहूं, मैं कोई अमेरिका को नहीं, अटे थारा नजदीक हूं। या अपन सारा ने एक एक भाई ने समझाना पड़ेगा, ना केवल जल स्तर के साथ खिलवाड़ है, बल्कि अगर कटई कोई क्या नहीं, आप गाय मर जाए, जमीन कितनी बदुआ लगे, तो गाय है तो, पशु है तो, रोज है तो, कोई और प्रकार का वन्य जीव है तो बदुआ देगा भी, ये एरिया नहीं लगेगी सारी। लाखों वन्य जीव मरेगा। 15 किलोमीटर को दायरा छोटो को नहीं हुआ। और ये जो साइट वन संरक्षण अधिनियम 1972 जो स्पष्ट कहता है कि प्रकृति और पर्यावरण की दृष्टि से विकसित जितनी भी साइट है, उन साइट पर कोई प्रोजेक्ट नहीं शुरू होगा। जब ये मूल संविधान में यह लिखा हुआ है, तो कौन से संविधान को आप मानने वाले लोग हो? यहाँ पर सरेआम प्रकृति की वो विकसित साइट जो मरुस्थल में मैं ये कहता हूं ऑक्सीजन प्लांट का काम कर रही है, ये 5-7 ऐसी साइटें थी, उनको तबाह करके आप जलाशय बनाना चाहते हो। कोई जगह की कमी नहीं है, राज्य रकबे की कमी नहीं है। अगर सरकारें चाहती तो सही, उनके उद्देश्य होते तो वो खाली रकबे में ये जलाशय बनाते। उनके उद्देश्यों में कहीं ना कहीं खोट है। वो चाहते हैं कि बनी बनाई झील को डैम का आकार देने में ठेकेदारों को बहुत सारा फायदा होगा। खुदाई का और का जी शेड्यूल अभी खेताराम जी बता रहे थे कि ये सारी चीजें हम जब देखते हैं ना, तो बड़ी हंसी आती है। अब ये कह रहे हैं जी यहाँ से मिट्टी निकाल के हम 20 किलोमीटर दूर डाल के आएंगे। बड़ी बनाई झील में से कितनी मिट्टी निकालोगे आप? है मतलब चूतिया मनाने लग रहे हैं अपन ने भी, सरकार ने भी लोग। तो ये चीज के खिलाफ अपन सरन मजबूती लड़ना है। आज झील बचेगी
तो आसपास को किसान बचेगा, वन्य जीव बचेगा, प्रकृति और पर्यावरण बचेगा, आपका सारा बचेगा। वरना यह है आज खिलवाड़ यहाँ हुआ है, कल को कहीं और हो जाएगा। आपकी आज यहाँ पर जो हार होती है मान लो, तो ये सोच लो बहुत सारी जगह फिर अंधाधुंध पेड़ों की कटाई होने वाली है आगे आने वाले टाइम में। क्योंकि ये लोग कहेंगे घेगड़ा वालों का क्या हुआ था देख लो। हमारी हार को हर जगह उदाहरण देके ये बताएंगे, तो हमें हारना नहीं है, मजबूती से लड़ना है। अब आप में से, हम में से हर एक साथी की ड्यूटी ये होगी अगले 12 घंटों के अंदर जो भी हमें मिले संकल्प दिलाओ उसे कि भाई पेड़ों को, वन्य जीवों को अगर मरवाना आपका उद्देश्य है, बंदूक लेके लाग जाओ नहीं है, क्यों डेम गोरांग नाटक कर ला रहे हो फिर के। तो हम सबको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी आवाज को पहुंचाना है। सरकार को, प्रशासन को संदेश हम इस वीडियो के माध्यम से भी, हमारी मीटिंग के माध्यम से भी ये दे रहे हैं कि चेत जाओ, यहाँ पर आकर अपनी अपनी कमान संभाल ले सरकारी कर्मचारी, ये जो बंदरबांट चल रही है इसको रुकवाए और वास्तव में संवेदनशील होकर सरकारों को, अधिकारियों को इस तरफ ध्यान देना होगा कि ये देखो खिलवाड़ नहीं है तो क्या है। आज की मीटिंग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।